नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो देखिए, अगर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। एक तो हम इसको हिंदी मेथड से पढ़ेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंग्लिश से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हिंदी। ये हिंदी होता क्या है। अगर इसका पहचान की बात करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं, कोई भी वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो इसके लिए जो हमारा पहचान होता है, जो हम हिंदी मीडियम से पढ़ा करते हैं, वो लिखा गया है क्या चीज़ कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, अथवा क्या होना चाहिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही हो, ईटीसी जो भी लगा रहे। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इनके साथ कोई न कोई क्या होना चाहिए, समय सूचक शब्द, ऐसा वर्ड्स होना चाहिए जो क्या करे, आपको टाइम को इंडिकेट करे। अगर ऐसा कुछ दिया रहता है वाक्यों में, तो हम क्या कहते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पहचान कि कोई भी वाक्य होना चाहिए, उस वाक्य के अंत पे ये होना चाहिए, ता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या बताया है, वह पढ़ता रहा है। अगर हम बात करते हैं वह पढ़ते, क्रिया क्या आपका रहा, पढ़ना, आपका क्रिया रहा पढ़ना, और इसके अंत में क्या लगा हुआ है, आप गौर कीजिएगा, लगा ता रहा है, यानी कि वह पढ़ता रहा है। सेकेंड आपको लिखा हुआ है क्या चीज कि श्वेता झूठ बोलती रही है, यानी यहाँ भी क्या क्रिया क्या रहा, आपका जो वर्ब आ रहा है वो आपका रहा बोलना, तो झूठ बोलती रही है। या फिर युवराज अपने माँ की बात मानता रहा है, यानी युवराज अपनी माँ की बात मानता रहा है। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो लिखा गया है, पीयूष 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। और आगे प्राची 7 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, लेट मी करेक्ट, प्राची 7 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। नेक्स्ट आपका क्या है, सुंदरम 4 बजे से खेल रहा है। अगर हम ये बात बोलते हैं कि सुंदरम 4 बजे से खेल रहा है, तो मेरे लिखने का उद्देश्य ये हुआ कि हम लोग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, वहाँ भी जो आपका पहचान होता है वो क्या आता है, वहाँ भी आपका पहचान होता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। और हम जो ये पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पहचान क्या आ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, ऐसा भी आता है। तो बात यह है कि अगर कोई टेंस का पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, लेकिन अगर उसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाना हो, तो उन सारे ही वाक्यों में देखिए ये आपका पहचान करवा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन इसमें आपका क्या आ रहा है, कोई ना कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स आ रहा है। आगे देखिए ये भी आपका शो कर रहा है पहचान क्या चीज कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इससे भी क्या आ रहा है आपका 7 दिन से, कोई ना कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ रहा है। और आगे है 4 बजे से, सुंदरम 4 बजे से खेल रहा है। तो इस प्रकार हम इन तीनों वाक्यों में ये देखते हैं कि ये तीनों ही वाक्य हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बता रहा है। जबकि ये तीनों क्या आ रहा है, वह पढ़ता रहा है, ये आपका शो कर रहा है किसका पहचान क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट बताया जा रहा है। आगे श्वेता झूठ बोलती रही है। अगर हम सिंपली बोलते हैं कि श्वेता झूठ बोल रही है, तो झूठ बोल रही है और झूठ बोलती रही है, इस दोनों ही वाक्य में आप क्या अंतर महसूस करते हैं। झूठ बोल रही है इसका मतलब होता है कि शी इज टेलिंग लाई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो काम क्या हो रहा है, सिर्फ बोलने के समय हो रहा है। लेकिन झूठ बोलती रही है इसका मतलब होता है कोई काम पास्ट में हमारा शुरू हुआ हो और आगे बढ़ते 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 बोलने के समय तक वो जारी रहा हो, यानी कि ये काम क्या हो रहा है, झूठ बोलती रही है मतलब हमेशा झूठ बोल रही है। आगे युवराज अपनी माँ की बात मानता रहा है, यानी कि वो काम हमेशा अपनी माँ का बात मानता रहा है, उनकी माँ जो भी कहती है वो क्या करता है, अपनी माँ को ओबिडेंटली उसको बात की मानता है। तो अगर हम अंतर गौर करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है सिर्फ बोलने के समय वो काम हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलने बोलते आपका प्रेजेंट तक आया हो। तो अभी तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे खास डीपली, लेकिन अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हाउ वी कैन ट्रांसलेट ए सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस कि कैसे भी हम किसी वाक्य को पहचानेंगे कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, आप लोग को मैंने बताया था कि वाक्य 4 प्रकार से बनता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। और आपका जो भी ये वाक्य है बेसिकली असर्टिव ही है। इस सारे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो बाय द वे एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं। डेफिनेशन तो हो गया आपका, जो हम बताएं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। एक आपका होता है स्ट्रक्चर, ये होता है क्या, असर्टिव में गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा क्या होता है, हैज या हैव। इसके बाद हमारा क्या होता है, बीन। और बीन के बाद क्या होता है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि भी फोर, किसी भी क्रिया का फोर्थ फॉर्म मतलब ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंस और फॉर, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, समय सूचक शब्द जब रहेगा हिंदी में तो कोई ना कोई हमारा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। लास्ट में हम कर देंगे OW मतलब अदर वर्ड, यानी कि असर्टिव में हमारा अक्षर क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज या हैव, जो हमेशा आपका आएगा। बीन क्या होता है, जब भी कोई हम परफेक्टिव कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं वहाँ हमेशा आपका बीन आएगा। इसके बाद V4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या जाएगा, हमेशा V4, यानी किसी भी क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। और आपका ये हो गया। देखिए, अगर आपका रहे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आपका या तो सिंपल कंटिन्यूअस हो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगर आपका कोई भी टेंस कंटिन्यूअस में है तो वो आपका क्या करेगा, हमेशा किसी न किसी क्रिया का V4 ही लेगा। तो ये आपका हो गया असर्टिव। बाकी ये तो मैं लिख दिया हूँ, समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे किसी सेंटेंस को हम 4 प्रकार से चेंज करते हैं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या गया, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। निगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पर आप नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, ये आपका निगेटिव आ गया। बाकी वैसे उतार दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या आ गया, ये उतार दिया गया है। इसके बाद आपका नॉट आ गया, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी कि बेसिकली अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया है कि किसी भी सेंटेंस को हम इजीली 4 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर को हम खुद फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर, इसको हम बना सकते हैं। अब हम लोग बनाते हैं इसका इंग्लिश करते हैं कि वह पढ़ता रहा है। अगर इसका हम इंग्लिश करते हैं वह पढ़ता रहा है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्या बताएंगे, पहले हम सब्जेक्ट कर देंगे ही, इसके बाद क्या करेंगे, हैज या हैव। दो मैंने बताया था, वेयर वी यूज हैज एंड वेयर वी यूज हैव, हम लोग कहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑलवेज टेक्स हैज, यानी अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसकी हम बात करते हैं, जो चर्चा का विषय होता है, जिनके बारे में हम बात करते हैं, अगर वो आपका सिंगुलर हो तो हैज होता है, अन्यथा सभी सब क्या करते हैं, हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही, इसके बाद हैज, हैज का क्या करते हैं, बीन, ही हैज बीन। अब क्या कर देंगे, V4, किसी भी क्रिया का फोर्थ फॉर्म। काम क्या आ रहा है, पढ़ना क्या करते हैं, रीड बोलते हैं। तो ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। आपका अदर वर्ड भी नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा, सिंस और फॉर भी नहीं आ रहा। तो ये हो गया। आगे श्वेता झूठ बोलती रही है, ये आपका फिर असर्टिव सेंटेंस है। श्वेता झूठ बोलती आ रही है, किनके बारे में बात कर रहे हैं हम, श्वेता के बारे में। तो क्या कर देंगे, असर्टिव है तो आपका हम कर देंगे पहले सब्जेक्ट में क्या जाएगा, श्वेता, यानी कि ये आपका लिखा गया श्वेता। इसके बाद क्या करेंगे, हैज या है, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम लोग कर देंगे श्वेता हैज। इसके बाद क्या करते हैं, फिर बीन करते हैं, तो श्वेता हैज बीन। फिर क्या करते हैं, V4, काम क्या आ रहा है, झूठ बोलना, तो क्या करते हैं, टेल ए लाई, यानी कि टेलिंग ए लाई। यानी आप ये गौर किए होंगे कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप खुद ब खुद क्या कीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। युवराज अपनी माँ की बात मानता रहा। चलिए इसको बताइए अब क्या कीजिएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप लोग बना ही लिए होंगे। पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट कर देंगे युवराज, अब क्या कर देंगे, हैज या हैव में कर देंगे हैज। फिर हम कर देंगे बीन, युवराज हैज बीन। बात मानना हम लोग क्या बोलते हैं, ओबे बोलते हैं, OBEY। इसका V4 क्या हो जाएगा, ओबेइंग। और एक हमारा क्या होता है, अपनी माँ की बात, अपने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही आ रहा है, ही के लिए हम लोग करते हैं हिज। अब क्या कर देंगे, मदर। इस प्रकार ये क्या हो गया, इसका इंग्लिश हो गया।
तो आप गौर कीजिएगा, आप किसी भी वाक्य को क्यों ना ले, उसको आप इजीली आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, पीयूष 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस वाक्य में आपको क्या आ गया, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स आ गया है 2 घंटे से, और ये पहचान बता रहा है कंटिन्यूअस का। चूंकि इसमें आपका टाइम आ गया है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ गया है, इसको हम किससे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। तो पीयूष 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या कर देंगे हम, पीयूष हैज, आगे बोलिए आप, बीन, पढ़ना क्या होता है, कुछ मतलब पता है, पढ़ना का होता है रीडिंग, पीयूष हैज बीन रीडिंग, पढ़ना का होता है रीड, लेकिन बिफोर करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। पीयूष हैज बीन रीडिंग 2 घंटे से। देखिए, एक हमारा है समय के लिए 2 वर्ड आ रहा है, एक हम सिंस का प्रयोग करते हैं, एक हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको भी हम क्या कर देंगे 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। पीयूष 2 घंटे से पढ़ता रहा है, पीयूष हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे, प्राची 7 दिन से नहीं आ रही है, प्राची 7 दिन से नहीं आ रही है, प्राची 7 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, जो भी हम बोलेंगे। तो बाय द वे ये हम लिख रहे हैं, ये आपका कौन सेंटेंस हो गया, नेगेटिव आ गया कि प्राची 7 दिन से नहीं आ रही, स्कूल को मिटा दिया गया बाय द वे। तो नहीं आ रही तो हम क्या कर देंगे, नहीं के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो कर देंगे हम प्राची, अब क्या कर देंगे फिर हैज, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया, क्या कर देंगे अब नॉट, प्राची हैज नॉट। अब क्या करेंगे, बीन कर देंगे, प्राची हैज नॉट बीन। अब काम क्या आ रहा, कम को करते हैं कमिंग, प्राची हैज नॉट बीन कमिंग 7 दिन से, क्या कर देंगे हम फॉर 7 डेज। प्राची 7 दिन से नहीं आ रही है, प्राची हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 7 डेज। प्राची क्या है, इज ए नेम ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का नाम हुआ प्राची। और सुंदरम 4 बजे से खेल रहा है, अगर हम इसको इंग्लिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, सुंदरम 4 बजे से खेल रहा है, सुंदरम एसर्टिव आपका आ रहा है, हम कर देंगे हैज। अब क्या कर देंगे बीन, सुंदरम हैज बीन, खेलना क्या होता है, प्ले होता है, सुंदरम हैज बीन प्लेइंग। 4 बजे से क्या कर देंगे 4 o'clock, 4 बजे से खेल रहा है। देखिए गौर कीजिएगा, ये आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम फिक्स टाइम जब प्रयोग करते हैं तो हम सिंस करते हैं, तो यहाँ पर फॉर नहीं करके हम क्या कर देंगे, सिंस कर देंगे, सिंस। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, उसको हम आसानी से 4 प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, आसानी से इंग्लिश में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आई होप सभी लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य ना बोलिए, हम लोग सुबह से शाम तक अपने दैनिक जीवन में ऐसा बहुत सारा वाक्य बोलते हैं, जो क्या होता है सभी में कहीं क्या होता है, कोई ना कोई टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स रहा करता है। उन सारे ही वाक्यों को हम आराम से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो इस पैटर्न के आधार पे। और आपका अगर हम बात करते हैं कौन सा टेंस होता है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आज के लिए ये वीडियोस काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पर हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए ये वीडियोस काफ़ी है। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आज के साथ क्या करता हूँ, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।